दिवस को लेके और गुरुजी के सत्संगों को आधार बना के ये साबित करना, ये प्रमाणित करना, हर तरीके से हर भगतात्मा के मन में ये दृढ़ विश्वास बैठाना कि धरती पे यदि कोई परमेश्वर है, कोई भगवान है, कोई परमात्मा है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके अलावा किसी भी अन्य परमात्मा की किसी भी लोक में कोई हमें कल्पना नहीं करनी है। हमने यहां तक भी नहीं सोचना है कि भाई सतलोक में कोई कबीर नाम से भगवान बैठा है और यहाँ जो हमारे गुरुजी हैं वो उस कबीर भगवान के भेजे हुए एजेंट हैं, उनके भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके भेजे हुए संत हैं। ये भी अगर हमने सोच लिया तो पुण्यात्माओं मार खा जाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि जो परमेश्वर सतलोक में बैठा हुआ है वही परमेश्वर अपना दूसरा रूप बना के अपने तेजोमय शरीर के ऊपर हल्का ओवरकोट पहन के संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का आज इस धरती पे प्रकट है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश कई कई रूप बना सकते हैं, जब दुर्गा अपने 8 रूप बना सकती है, जब काल भगवान 1000 रूप बना सकता है, अक्षर पुरुष 10,000 रूप बना सकता है, तो पुण्यात्माओं ये तो सारी सृष्टि का रचनहार है। उन 1000 और 10,000 रूप बनाने वालों का भी उत्पत्ति करता है, तो ये तो अनंत रूप बना सकता है। इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो आज वही कबीर परमेश्वर जो सतलोक में भी बैठा हुआ है, जो ऊपर के लोकों में भी बैठा हुआ है, जो पाताल लोक में भी किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है, अन्य लोकों में भी किसी न किसी संत महात्मा के रूप में अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, आज वही परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन साक्षात इस धरती पे आप और हमारे सामने विद्यमान है, वो प्रकट है और हिसार की छोटी सी जेल में बैठा हुआ है। और हिसार की छोटी जेल में बैठ के बाहर हम जो इस काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे हुए हैं, वो उस छोटी जेल में बैठ के बड़ी जेल में बैठे हुए हम कैदियों की रहनी और करनी को देख रहा है कि मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद ये कितना समझ पाए मुझे और कितना मुझे पहचान पाए, और मेरे सतलोक जाने के बाद में किस प्रकार से ये आत्माएं मेरे इस मार्ग पे चलेंगी और आने वाली आत्माओं को चलाएंगी। ये छोटी सी हमारी ये परीक्षा हो रही है। और जो व्यक्ति अपने गुरु में परमेश्वर के दर्शन नहीं करता है, जो व्यक्ति गुरु और गोविंद 2 अलग अलग समझता है, वो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग पे ये समझ लीजिए अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, भले ही उसने गुरुदेव से नाम दीक्षा लिए हुए 20-25 वर्ष भी क्यों ना हो गए हों। तो आप और हमने सत्सेवकों ने तो विशेष कर ये गलती नहीं करनी है, बाकी लोग करते रहें तो उनकी अपनी मर्जी है। तो पुण्यात्माओं, जैसे कि जब हम ये मैसेज संगत में डालते हैं तो हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो बड़े भाई हैं, जो काफी वर्षों से गुरुजी की संगति कर रहे हैं, वो और उनके पीछे लगे हुए हमारे बहुत सारे मंद बुद्धि भाई बहन, सोशल मीडिया सेवादार जो हैं, उनके अन्य जो सेवादार हैं, वो खुद भी भ्रमित हैं। संगत को भी ये बरगलाते हैं कि भाई हम तो केवल वही करेंगे जो हमें गुरुदेव जी ने बताया है, हम कबीर प्रगट दिवस ही मनाएंगे, हम सतगुरु प्रगट दिवस नहीं मनाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे मंद बुद्धि भाई बहनों के पीछे हमने नहीं चलना है, क्योंकि दास पहले अपने वीडियो में काफी जिक्र कर चुका है। आज हमारा विषय थोड़ा अलग है, इसलिए दास थोड़ा शॉर्ट में चलेगा, वरना हमारा जो वीडियो है आज बहुत लंबा होने वाला है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। पुण्यात्माओं, गुरुजी कभी नहीं कहेंगे कि बच्चों कबीर प्रगट दिवस मनाओ, गुरुजी कभी नहीं कहेंगे कि बच्चों तुम मेरा प्रगट दिवस मनाओ या सतगुरु प्रगट दिवस मनाओ। गुरुजी एक भगत के रोल में और उस कबीर परमात्मा की जानकारी देते हुए वेदों से, कुरानों से, पुराणों से, गीता जी से, वो अपने आप को कबीर जी से थोड़ा सा डिफरेंट दर्शा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी अगर जब से वे सत्संग करने लगे, अगर वे डायरेक्ट ये बात कहने लग जाते कि बच्चों मैं ही कबीर हूं, मैं ही सतलोक से आया हूं, मैं ही वो परमपिता परमात्मा हूं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, मैं ही अविनाशी कबीर हूं जो सतगुरु रूप में आया हूं, तो पुण्यात्माओं शायद आज आप और हम भी गुरुजी के उन वचनों पर यकीन नहीं करते कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने एक भगत की भूमिका करते हुए, कबीर परमेश्वर होते हुए, अपने आप को कबीर जी से अलग दर्शाते हुए, और ये उनको ये समझाना पड़ा आप और हम मंद बुद्धियों को समझाने के लिए, दुनिया वालों को समझाने के लिए। और जो कबीर शब्द जो वेदों में है, जो कबीर जी की जो फोटो लोगों ने जो बना रखी है अपने मनमुखी विचारों से, दाढ़ी मूछ वाली, उस फोटो का सहारा और वेदों में जो परमेश्वर का नाम है कबीर, उस नाम का सहारा गुरुजी के लिए लेना चाहे जरूरी समझ लो चाहे मजबूरी समझ लो, क्योंकि उस नाम और फोटो का सहारा लिए बिना आप और हम भी नहीं समझ सकते थे कि भाई कौन कबीर,
कौन कबीर भगवान। तो गुरुजी ने आप और हम मंदबुद्धियों की आंखें खोलने के लिए अपने आप को कबीर होते हुए भी छुपाना पड़ता है। और जो भगत भाई बहन ये कहते हैं कि हम तो गुरुजी के अनुसार ही चलेंगे, जैसा हमें गुरुजी कहेंगे हम तो वही करेंगे, तो उन भगत भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि भाई अगर ऐसा है तो जब गुरुजी सत्संगों में, क्योंकि आप सभी आत्माओं ने देखा होगा गुरुजी जब सत्संग करते थे तो बीच बीच में बोलते थे बोलो कबीर भगवान की जय। तो संगत क्या बोलती थी? संगत ये नहीं बोलती थी बोलो कबीर भगवान की जय, संगत बोलती थी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। एक बार सुन लीजिए। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। डिस्कनेक्ट हो गया। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। गुरुजी बोल रहे हैं बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो, संगत बोल रही है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो बताइए पुण्यात्माओं, संगत को क्या हम गलत ठहरा सकते हैं? क्या हम संगत को यह कह सकते हैं कि तुम सबका तो नामखंड हो गया? तुम गुरुजी तुम्हें जो बोलने का आदेश दे रहे हैं कि बोलो कबीर परमेश्वर की जय, तुम वो क्यों नहीं बोल रहे? तुम गुरु के वचन की पालना क्यों नहीं कर रहे? गुरुजी तो बोल रहे हैं कि बोलो कबीर परमेश्वर की जय, और तुम बोल रहे हो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। तो ये गुरु वचन की तो अवहेलना हो गई ना। लेकिन गुरुजी ने क्यों नहीं बोला किसी को कुछ? गुरुजी ने क्यों नहीं कहा कि बच्चों मैं तो कबीर परमात्मा की जय बोलने के लिए बोल रहा हूं, तुम मेरी जय क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो खुद साक्षात कबीर परमेश्वर है। और उन्हें इस बात की उस समय बड़ी खुशी होती है कि जब उसके बच्चे पहचान लेते हैं कि हाँ वास्तव में आज स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हमारे कबीर परमेश्वर हैं। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब गुरुजी मान लीजिए आश्रम में हम जैसे मंदबुद्धियों को समझाने के लिए और इस भक्ति मार्ग के विधान अनुसार एक आम व्यक्ति, आम संत, आम भगत की भूमिका में अगर कबीर प्रगट दिवस मना रहे हैं, और जब गुरुजी कबीर प्रगट दिवस मना रहे हैं और उनके सत्सेवक बच्चे यदि सतगुरु प्रगट दिवस मना रहे हैं, तो इसमें फिर आप लोगों को आपत्ति क्या है? आप लोगों को दिक्कत क्या है? जब गुरुजी कबीर जी की जय बोल रहे हैं, संगत गुरुजी की जय बोल रही है, जब गुरुजी को दिक्कत नहीं है, तो जब गुरुजी कबीर प्रगट दिवस मना रहे हैं और हम सत्सेवक उनका सतगुरु प्रगट दिवस मना रहे हैं, तो भाई आप लोगों को आपत्ति क्या है? दिक्कत क्या है? आप लोगों को टेंशन किस बात की हो रही है? संगत समझ रही है, संगत धीरे धीरे काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनवश कुकर्मों से दूर हट रही है, इसलिए टेंशन हो रही है। आप लोगों ने जो धर्म को धंधा बना रखा है, बेचारी संगत को ज्ञान से दूर ले जाके मनमुखी रूप से जो आपने संगत को जो चलाया हुआ है, कभी राजनीति करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं बेचारे भोले भक्तों से। अरे अगर ये सारे कुकर्म अगर हमने करने होते तो राम रहीम के पंथ में जाके नाम लेते, आसाराम से जुड़ते, निरंकारी पंथ में जुड़ते, राधा स्वामी पंथ में जुड़ते। ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने की क्या जरूरत थी अगर इस पंथ में आके भी हमने अगर ये गंदी राजनीति का हिस्सा बनना होता? और तुम जैसे लोगों का हम क्या विश्वास करें? तुम जैसे लोगों की हम क्या बात माने? जब हमारा कबीर परमात्मा, जब हमारा गुरुदेव साक्षात वो सारी सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर जब हमें शिक्षा दे रहा है कि बच्चों आपने भगत बन के रहना है और गंदी राजनीति से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमारा गुरुजी साक्षात कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, सुनिए गुरुजी के मुकम्मल से। गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों हमारा राजनीति से और राजनेताओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम धार्मिक संस्था चलाते हैं। फाइनल हमारे लिए बिल्कुल फाइनल हो गया गुरुजी के इस सत्संग आधार से। अब बताओ हम तुम जैसे लोगों का क्या सम्मान करें? क्या हम तुमको इज्जत दें? क्या हम तुम्हारी बातों का अनुसरण करें? हम तुम्हारे तानाशाही फरमानों को क्यों माने? जब गुरुजी कह रहे हैं कि हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं, और तुम उसी गुरु की आड़ में आज राजनीति करवा रहे हो। कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी आरक्षणबाजी, कभी दिखला, कभी फलाना। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। हमारा किसी से विरोध नहीं है,
हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे दोबारा हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे तो बताओ पुण्यात्माओं, ऐसे लोगों का हम क्या यकीन करें जो लोग हमारे बाप के आदेश के खिलाफ, हमारे बाप के सत्संगों के खिलाफ, हमारे परमपिता परमेश्वर के भक्ति विधान और संविधान के खिलाफ, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ, जो आज काल के एजेंट बन के हमारी भक्ति नष्ट करवाने के लिए, हमारी मर्यादाओं को खंडित करवाने के लिए और हमारे परमपिता परमेश्वर के विधान के खिलाफ आदेश देकर पीले पर्चे निकाल के इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, इन मंदबुद्धि फर्जी नामदान केंद्र वालों के माध्यम से बताओ हमसे राजनीतियां करवा दी, आरक्षणबाजियां करवा दी, तो पुण्यात्माओं हम इनका क्या यकीन करें और क्यों यकीन करें? हम कोई बाध्य नहीं है, तुम अपनी राह चलो, जैसे तुम कर्म करोगे तुम्हारे परिणाम तुम्हारे सामने होंगे, जैसे कर्म हम करेंगे वैसे कर्म परमेश्वर हमें देगा। तो हमने पुण्यात्माओं भेड़ बन के नहीं चलना है, ये भेड़ और बकरियों की छटनी का समय है। आपने पिछली वीडियो में बाइबल के जो पास्टर थे ईसाई धर्म के, आपने उनका भविष्यवाणी देख ली कि 2 कलीसिया बनेंगी, संगत के 2 ग्रुप होंगे और ये भेड़ और बकरियों के छटने का समय चल रहा है। बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है हमने। और गुरुदेव ने हमें किस कदर इस भक्ति मार्ग पर, इस भक्ति मार्ग पे गुरुदेव ने हमें कितना पारखू, हमें कितना सजग होकर चलने की शिक्षा दी है, हमने उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। गुरुदेव क्या चाहते हैं? दास एक छोटा सा वीडियो निकाल रहा है पूज्य गुरुदेव जी का, जिसमें गुरुदेव जी कह रहे हैं कि बच्चों कोई भी व्यवसाय करो, उस व्यवसाय में जब तक आप मास्टर नहीं बनेंगे, जब तक आप विद्वान नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई भी भ्रमित कर देगा। और गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा मकसद केवल तुम्हें पारखी बनाना है, तुम्हें विद्वान बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें ठग ना सके। एक सेकंड पुण्यात्माओं, बहुत सारे वीडियो हैं तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के श्रीमुख कमल से कि गुरु जी तो हमें क्या बनाना चाहते हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमें किस गंदगी में लेके जा रहा है। गुरु जी हमें भक्ति का मास्टर बनाना चाहते हैं, भक्ति का विद्वान बनाना चाहते हैं, ज्ञान से इतना परिपूर्ण करना चाहते हैं ताकि हमें कोई ठग ना सके, हमें कोई भ्रमित ना कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो गुरु जी कहते हैं मेरे बच्चे भ्रमित नहीं हो सकते। इन संतों की महंतों की तो बात ही छोड़ दो, और जबकि पुण्यात्माओं संत महंत और ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत दूर की बात है। बेचारी भोली संगत को तो खुद के भगत भाई बहन समझे जाने वाले इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरु जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु पत्नी रिश्तेदारों ने, और इन 2 कोड़ी के फर्जी नामदान केंद्र और गांव गांव गली गली में धर्म को धंधा बना के अपना पेट पाल रहे इन कोऑर्डिनेटरों ने ही भ्रमित कर दिया। जबकि सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। और इस मार्ग पे यदि कोई थोड़ा सा ज्ञानी बनने की कोशिश करता है, कोई अगर सच्चाई को समझ के इनसे सवाल जवाब करता है, गुरुजी ने हमें जो पाठ पढ़ाया भक्ति का, कोई भगत अगर उसको आधार बनाता है तो कहते हैं तू तो ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, तेरा तो नाम खंड हो गया। अरे हमारे बाप ने हमें जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान आधार से यदि हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें नाम खंड वाली कौन सी बात होगी भैया। इससे तो हमारा बाप बहुत ज्यादा खुश होगा, प्रसन्न होगा, क्योंकि हमारा बाप खुद कह रहा है कि बच्चों जब तक तुम मास्टर नहीं बनोगे तब तक तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। तो भाई सत्सेवक तो मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तुम लोगों का नाम खंड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब ये नहीं चलेगा, ये चूहा बिल्ली का खेल बहुत पुराना हो चुका है, ये कहीं और जाके खेलो। संगत में अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। अब संगत में परमेश्वर की ज्ञान आधारी आत्माएं
जन्म ले चुकी हैं। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का आदेश। जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है, ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहानी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को टस से मस कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए। और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि एक CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए। और तो पुण्यात्माओं, परम पिता परमेश्वर जी का ये फाइनल आदेश जो अभी आपने सुना उनके मुख कमल से, उसके बाद हमें किसी भी व्यक्ति के आदेश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु का आदेश फाइनल है। यदि हमने गुरुदेव के मुख कमल से सुन लिया या गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेश हमने सुन लिए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति भी एक बिजनेस है राम नाम का, और जब तक आप इस बिजनेस में मास्टर नहीं हो जाओगे, विद्वान नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। तो सत्सेवक तो इस राम नाम के बिजनेस के मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं भाई। गुरुजी के सत्संगों का निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं, गुरुदेव ने सत्संगों में जो संकेत किए हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने दूसरे भगत भाई बहनों को सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे लाइव साध संगति के माध्यम से हो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताओ इसमें गुरुद्रोही वाली बात क्या हो गई? अब ये तो ये लोग बोल नहीं सकते कि भाई सत्सेवकों के कारण जो संगत समझ रही है और ज्ञान को आधार बना रही है, उसके चलते हमारा धार्मिक धंधा ठप होता जा रहा है। लोग हमें ज्योति पाठ का पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि सत्सेवकों ने बता दिया गुरु जी के सत्संग सुना सुना के कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कुपात्र को अगर 1 रुपया भी दोगे, आने वाले समय में तुम्हारी किस्मत में कांटे चुभेंगे चुभेंगे, क्योंकि तुमने सुपात्र सतगुरु को छोड़ के और इन कुपात्र लोगों को जो उनकी आड़ में धर्म को धंधा बनाए बैठे हैं, इनको तुमने दान धर्म का पैसा दे दिया, तो वो आपको परेशानियां पैदा करेगा ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने इस प्रकार से गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के चलना है। और हमारा आज का जो विषय है वो सतगुरु प्रकट दिवस को लेके है, क्योंकि पुण्यात्माओं देखो, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही परमात्मा हमारे साथ में होते हैं, चाहे विचारों में हो, चाहे सत्संगों में हो, कैसे भी हो, परमेश्वर उसी तरीके से हमारे साथ में होते हैं। तो आपके जैसे भाव होंगे, आपके भाव यदि कबीर परमेश्वर जी की फोटो में है, तो परमेश्वर आपको उसी रूप में आके दर्शन देंगे, उसी रूप में परमात्मा आपके कुछ काम आपके संस्कारवश पूरे करेंगे। यदि आपका भाव, आपकी पूर्ण लगन श्रद्धा अपने पूज्य गुरुदेव में है, तो जिस रूप में आज पूज्य गुरुदेव जी आए हुए हैं, जिस रूप को आप सुपीरियर मानते हो, जिस रूप के ऊपर आप डिवोटी हो, जिस रूप के अलावा आप अन्य किसी भी रूप को नहीं मान सकते जब तक इस पृथ्वी लोक पे हैं आप, तो परमात्मा आपको सतगुरु रूप में आके ही आपके सारे काम सारेगा, आपको दर्शन देगा, सारे काम करेगा। तो ऐसी ये घटना है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि दास के, आप सबको पता है कि दास के घर पे एक बिल्ली थी, छोटी सी जिम्मी। तो दास को अभी अचानक से ये
पिछले 10-15 दिन पहले दास को रूम चेंज करना पड़ा, तो दास उसको भी उस रूम पे लेके चला गया। फिर दास ने दूसरे दिन वो रूम भी खाली करना पड़ा, क्योंकि परीक्षाएं हैं पुण्यात्मा हमारी, काल हमें तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो दूसरे दिन वहां से भी मेरे को रूम खाली करना पड़ा, क्योंकि एक बिल्ली थी, एक छोटा सा एक शेरू था जिसको अपन डॉगी कहते हैं, तो वो दोनों वहां मैं साथ लेके चला गया। छोड़ नहीं सकते भाई, परमेश्वर की आत्माएं हैं, मालिक ने जिम्मेदारी दी है। अगर दास के साथ परमात्मा ने उनका कोई कनेक्शन जोड़ा है तो भाई पिछले जन्म में मैंने उनका खा रखा है, जो इस जन्म में परमात्मा उनको खिला के अपना ऋण उतरवा रहा है। तो छोड़ के तो जा ही नहीं सकते, सोपन में भी नहीं सो सकते, चाहे मकान खाली हो या ना हो। जहां जाएंगे उनको तो साथ लेके जाना ही है। तो दास दोनों को साथ लेके चला गया। अब जिसका मकान लिया था, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उसको बताया नहीं पहले, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई वो ऐसे भी नाराज हो सकती है। तो मकान जो मालकिन थी उसने कहा, भाई तूने ये क्या कर दिया? मैंने कहा जी क्या हुआ? बोला ये कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, मेरे को तो इनसे बड़ी नफरत है, और भाई तू तो मकान खाली कर। मैंने कहा बिल्कुल जी आंटी जी, आज रात को तो रहेंगे, बाकी कल मैं कोई दूसरा मकान देख लूंगा। लड़ना झगड़ना हमारा मकसद है नहीं, प्यार प्रेम से दास ने बोला। कोई माथे में त्योड़ी डालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। दास दूसरे दिन सुबह उड़ते गया, दूसरा मकान देखा, परमेश्वर ने दिलवा दिया, दास ने मकान चेंज कर दिया। अब सुबह सुबह सैर सपाटे पे वो बिल्ली चली गई और हमने मकान खाली करना, तो हमने मकान भी खाली किया। और दास जो है अपने छोटे बच्चे को वहां पे छोड़ के आ गया मोटरसाइकिल देके कि भाई तू ध्यान रखना, 2-4 घंटे यहाँ रहे, जैसे ही वो आए महारानी उसको लेके आ जाना। अब वो बेचारे बैठे रहे 2 घंटे 4 घंटे, शाम हो गई नहीं आई, तो फिर मैं जाके उनको ले आया। फिर 2-4 दिन हम वहां गए कि भाई पता नहीं वो बाद में आ जाए। हमने उनको भी फोन किया कि भाई वो जैसे ही वो आ जाए आप हमारे को फोन कर देना, नंबर दे दिए, हम उसको ले जाएंगे। 5-7 दिन बीत गए, वो नहीं आई। तो थोड़ा सा मन में हो जाता है पुण्यात्माओं कि भाई वो कहाँ होगी, क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर आंखों के सामने अगर कोई चीज अगर मर जाए, जब तो हमारे मन में संतुष्टि हो जाती है कि भाई कोई बात नहीं, मर गई, अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन क्योंकि वो बच्ची थी तो हो सकता है दास को ये था कि भाई वो जैसे वो घर का रास्ता भूल गई हो, नया नया मकान चेंज किया था, हो सकता है किसी और ने उसको पकड़ लिया हो सकता है छूट छाट के आ जाए। तो ऐसा 2-4 दिन थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलता रहा। तो रात को दास सोया हुआ था। दास में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और परमेश्वर ने दास को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बेटा उसने शरीर छोड़ दिया है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा उस बिल्ली ने शरीर छोड़ दिया है और चिंता की तो कोई बात ही नहीं है बेटा। बड़े प्यार से कहा गुरुजी ने, और गुरुजी ने कहा कि बेटा वो तो बहुत सारा भक्ति धन लेके गई है। यानी वो आरती सुनती थी, सत्संग सुनती थी, परमेश्वर के भजन सुनती थी। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा वो तो बहुत सारा भक्ति धन लेके गई है, क्योंकि परमेश्वर का विधान है कि जहां मालिक की वाणी चलेगी वहां पे पशु पक्षी तो छोड़िए, पेड़ पौधों तक पे भी परमेश्वर की वाणी का असर होता है, और उनको भी परमात्मा पेड़ पौधों को भी उस योनि से छुड़वा के मानव जन्म दे देता है। तो परमात्मा के कहने का मतलब था कि बेटा अब उसको अगला जन्म जो है मानुष का मिलेगा, वो तो बहुत सारा भक्ति धन लेके गई है। तो दास को परमेश्वर ने निश्चिंत किया। क्यों निश्चिंत किया? क्योंकि दास अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित है। मैं कबीर जी की फोटो के प्रति डिवोटी नहीं हूं। ऐसी तो ना जाने लाखों करोड़ों फोटोएं उस परमात्मा ने बनवा बनवा के छोड़ रखी है। पता नहीं कितने युगों से हम यहां फंसे पड़े हैं, कितने युगों से परमात्मा यहां आता है बार बार भेष बदल बदल के, और लोग फिर उस परमात्मा से नाम लेते हैं। तो अगर ये पिछली पीढ़ी होती है तो परमात्मा की फोटो खींच लेते हैं, नहीं होती है तो हाथों से चित्र बना लेते हैं। तो ऐसे चित्र तो पता नहीं लाखों करोड़ों हैं उस परमात्मा के। हम किस किस चित्र को हम मानेंगे, किस किस चित्र की हम पूजा करेंगे? हमारे लिए तो वो चित्र, वो साक्षात सतगुरु रूप में आया हुआ परमात्मा महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे सतगुरु के रूप में है। तो दास तो अपने घर में भी जो कबीर जी की फोटोएं हैं उनको नहीं रखता है, केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही रखता है, क्योंकि आत्मा का एक पति हो सकता, 2 नहीं हो सकते। और जिसकी 2 में आस्था है वो नरक में जाएगा। ये मालिक का विधान है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, 2 समझे वो 2 जग जाही। तो फिर उसके बाद में दास उसी सौपन में थोड़ा आगे चला जाता है। गरीबदास जी महाराज जी कहीं पे बैठे हुए थे, गरीबदास जी महाराज जी बैठे हुए थे। दास भी वहां जाके उनके बराबर में जाके थोड़ा जो है बैठ गया। दास ने उनको कोई दंडवत प्रणाम नहीं किया, गरीबदास जी महाराज जी को सिर्फ उनको प्रणाम किया हाथ जोड़ के,
और दास जहां वो बैठे हुए थे उनसे नीचे दास बैठ गया। और दास को गुरुजी के जो है मतलब दर्शनों की प्यास थी, तो दास जोर जोर से वहां पे जो मतलब कि रोने लग गया कि भाई मेरे परमात्मा कब आएंगे, मेरे गुरुदेव कब आएंगे। दास सौपन में रो रहा है। तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि बेटा मैं भी तो परमात्मा हूं। देखो पुण्यात्माओं, ये परीक्षा होती है हमारी। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि बेटा मैं भी तो परमात्मा हूं। तो दास ने दो टूक जवाब दिया तुरंत सौपन में कि जी आप परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे परमात्मा नहीं हैं। मेरे परमात्मा तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और मैं रोके उनसे कहने लगा कि मेरे परमात्मा कब आ रहे हैं, मेरे गुरुजी कब आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देख बेटा वो आ गए तेरे गुरुजी। तो पुण्यात्माओं, हमारे जब इतने भाव हमारे गुरु में होंगे, हमारे परमेश्वर में होंगे, क्योंकि हमारी रिहर्सल हो रही है, ये हमारा अभ्यास हो रहा है। गुरुजी कहते हैं बच्चों जब तक तुम इस शरीर में रहोगे तुम्हारी भक्ति का अभ्यास हो रहा है, तुम्हारी रिहर्सल हो रही है, वरना तुम त्रिकुटी पे जाके धोखा खा जाओगे, वहां जाके धोखा खा जाओगे अगर तुमने गुरु और परमात्मा को दो रूप में देख लिया तो दास तो केवल एक ही रूप देखता है, एक ही रूप जानता है, एक ही रूप पहचानता है। कबीर जी का रूप दास नहीं जानता, नहीं पहचानता। जो आज जिस रूप में वो कबीर परमात्मा आया है, मेरे लिए वही रूप मान्य है और वही मान्य होगा अंतिम श्वास तक। तो अब जो 24 जून को जो कबीर प्रकट दिवस है, तो पुण्यात्माओं हमने बहुत सावधान रहना है। हम बहुत गलतियां कर चुके हैं। 650 साल पहले भी हमने यही गलती की थी कि हम गुरु को परमेश्वर नहीं मान पाए। और गुरुदेव ने नित्य नियम में कितने अच्छे से हमें वाणियों के माध्यम से समझा रखा है। हमारा नित्य नियम पे जो एपिसोड जो चला था, एक ही एपिसोड चला हमारा नित्य नियम के ऊपर, उसके बाद बीच में और बहुत सारी जो है ये मैसेज आ गए। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की तो दास दूसरे विषय पे आ गया। बाकी आगे से हम वापस नित्य नियम के ऊपर आएंगे मालिक की दया से। तो नित्य नियम में देखिए कितनी वाणियां परमेश्वर ने हमें समझाई हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, याम में मीन न मेख। स्पष्ट हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा इस वाणी के अलावा कि सतगुरु रूप में धरती पे कौन है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। अब पूर्ण ब्रह्म कौन है? जिसको तुम कबीर कहते हो, जिसकी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को तुम कबीर भगवान कहते हो। तो वाणी क्या कह रही है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। वो पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर तेरा सतगुरु ही है। और सतगुरु आप अलेख, अलेख जिसको लोग निरंकार कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, वो जो अलेख जो परमात्मा है, इसका दूसरा मतलब यह है कि जिसकी जो गति को लखा ना जा सके, जिसकी महिमा का कोई वारन पार कोई जान ना सके, पहचान ना सके, वो परमात्मा भी तेरा सतगुरु है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है। रमता राम यानी भ्रमण करता हुआ, कभी किसी संत रूप में, कभी किसी साधु रूप में, कभी किसी जिंदा महात्मा के रूप में। तो कह रहे हैं सतगुरु रमता राम है। ये नहीं कहा कि कबीर रमता राम है, कि आज वो कबीर परमात्मा जो तेरे सतगुरु रूप में आया है, यही वो असली कबीर परमेश्वर है जो रमता राम है, जो सेकंडों में कहां जाके कौन से रूप में प्रकट हो जाए, सेकंडों में कहां जाके कौन से रूप में प्रकट हो जाए, कि तेरा सतगुरु ही रमता राम है। याम में मीन ना मेख, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जरासी मीन मेख भी नहीं है इसमें जरासी भी झूठ मत मान लेना। तो बताओ बाकी क्या रह गया? फिर हम उसी कबीर परमात्मा की 650 साल पुरानी कागज की फोटो का प्रकट दिवस मना के क्या आज उस जिंदा रूप में, सतगुरु रूप में कबीर परमेश्वर के होते सहते, क्या हम उस जिंदा सतगुरु रूप की तौहीन नहीं कर रहे? क्या हम अपने सतगुरु की बेइज्जती नहीं कर रहे? क्या हम अपने सतगुरु को गाली नहीं दे रहे? कबीर जी की एक फोटो की कबीर प्रकट दिवस मना के। फिर दूसरी वाणी में परमात्मा ने बताया सतगुरु आदि अनादि है। अब बताओ, आगे की वाणी तो छोड़ दीजिए, ये आदि और अनादि जो शब्द हैं ये काफी हैं। सतगुरु आदि अनादि है। आदि यानी सबसे पहले वाला, अनादि जिसका कोई अंत ही नहीं। अब बताओ, अब आदि अनादि तो कबीर परमेश्वर होता है, पूर्ण परमात्मा होता है। तो यहां पे सतगुरु के लिए आदि अनादि शब्द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि वो कबीर सतगुरु रूप में खुद ही है। अपने आत्माओं, ये गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, आप इनको ये ना समझिए कि ये गरीबदास जी महाराज जी ने जब उनको कबीर परमात्मा मिले थे तो उन्होंने अपने सतगुरु के रूप में ये वाणियां बोली हैं। नहीं,
गरीबदास जी महाराज जी कोई बच्चे नहीं थे, खुद कबीर परमात्मा ही थे। और उन्होंने ये वाणियां आज आप और हमारे लिए बोली हैं। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका तो अनुवाद भी नहीं किया था उन्होंने उस समय, ताकि लोग उसको समझ सकें। उन्होंने आज आप और हमारे लिए उस ग्रंथ की रचना की कि जिस प्रकार एक भगत के रोल में मैं खुद कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज के रूप में, और दूसरा रूप में वो कबीर बन के आया, लीला करी परमात्मा ने। देखो आप और हमारे लिए परमात्मा कैसे कैसे डबल रोल करता है, कैसे कैसे सो छल छिद्र करता है परमात्मा। आप और हमारे लिए कि परमात्मा ने सारे रोल, ये सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण आज इस बिचली पीढ़ी में उत्पन्न आप और हम आत्माओं को समझाने के लिए, दृढ़ करने के लिए कि भाई देखो, जब गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में मिले तो गरीबदास जी महाराज जी ने सतगुरु रूप की महिमा का ही वर्णन किया। गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर नाम से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, मुझे सतगुरु मिले कबीर। बताओ, सतगुरु मिले कबीर, यानी वो कबीर परमात्मा ही सतगुरु के रूप में मुझे मिले। तो ये सारी वाणियां आज आप और हमारे हृदय में ये विश्वास पैदा करने के लिए, ये दृढ़ता पैदा करने के लिए कि भाई आज जो तेरा सतगुरु बन के आया हुआ है वो कोई और नहीं है, वो ही है जो गरीबदास जी महाराज जी का सतगुरु बन के आया था। वो खुद कबीर परमेश्वर ही है। और कबीर परमेश्वर के धरती पे सतगुरु रूप में रहते सहते अगर कोई कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस मनाएगा तो समझिए वो अभी भक्ति में ड्रामा कर रहा है, अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी नासमझी के चलते। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, यानी बीच बीच में भी वो परमात्मा ही आता रहता है हर रूप में। आदि अनादि तो है ही परमात्मा, मध्य है मूल, बीच में भी वो परमात्मा ही भक्ति के कारण यहाँ पे आता रहता है कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं यानी दंडवत करूं, सतगुरु को दंडवत करूं एक पलक नहीं भूल, कि अपने सतगुरु के अलावा मैं अन्य में कोई आस्था, कोई ध्यान नहीं लगाऊंगा। सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। अब बताओ, जब आप अपने गुरु को एक पलक भी नहीं भूलोगे तो कबीर जी का स्मरण कहां से आ गया, कबीर जी का ध्यान कहां से आ गया? आपके पास समय नहीं है कि सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। जब एक आंख झपकने तक का टाइम भी हमें गुरु के अलावा किसी दूसरे भगवान या दूसरे संतों महंतों के बारे में सोचने के लिए मना कर दिया गया है, तो कबीर जी के बारे में हम क्यों सोचें, उनकी फोटो के बारे में क्यों सोचें? एक पलक नहीं भूल का मतलब है पुण्यात्माओं, ऐसा नहीं कि हम गुरु जी को जो है मतलब याद करते रहें। एक पलक नहीं भूलने का मतलब है किसी भी रूप में हम गुरु जी के संपर्क में रहें। जैसे हम कहीं भी बैठे हैं तो हम अपने गुरुदेव की चर्चा करें, तीनों टाइम की हम आरती करते हैं तो हम उस परमात्मा को याद करते हैं, मंत्र करने लग जाते हैं, कोई पुस्तक पढ़ने लग जाते हैं, या बाकी समय में अपना काम धंधा करने लग जाते हैं, ये सोच के कि हे परमेश्वर, दास आपकी नौकरी कर रहा है। तो ये शब्द कह के जब आप वो काम धंधा शुरू करोगे कि हे पूज्य गुरुदेव, दास आपकी नौकरी कर रहा है, तो जितनी देर आप उस काम पे हो और आपको उस परमात्मा का ध्यान नहीं आ रहा तो भी आपको परमात्मा अपने ध्यान में रखेगा। तो ये होता है कि एक पलक नहीं भूल, यानी फालतू की बातों के लिए भगत के पास सिवाय मंत्र, आरती, रमैणी, साध संगति, भगत भाइयों बहनों से बातचीत या परमात्मा के सत्संग, इनके अलावा फालतू की चीजों के लिए कोई समय ना होना एक पलक नहीं भूलना होता है। तो पुण्यात्माओं, फिर उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो परमात्मा ने लगभग 20 से 25 वीडियो पिछले 2 वर्षों से सतगुरु प्रकट दिवस के ऊपर सत्सेवकों को निमित्त बनवाए हैं, संगत में वायरल करवाए हैं, क्योंकि सन 2019 से हम लोग ये सतगुरु प्रकट दिवस मनाते आ रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियो परमेश्वर ने बनवाए हैं। तो हम उन ज्यादातर जो सबूत हम दिखा चुके हैं, जो प्रमाण हम दिखा चुके हैं, आज हम उनको ज्यादा सामने नहीं रखेंगे। कुछ नए सबूत, नए प्रमाण हैं जिनको हम सामने रखेंगे और उनको आधार बना के हमने अपने मन में ये दृढ़ विश्वास और अपने सतगुरु देव जी के प्रति वो समर्पण भाव लेके आना है। तो देखिए पुण्यात्माओं, आज आप और हम तो उस पूर्ण परमेश्वर के भगत हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो परमेश्वर तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पे प्रकट है, आया हुआ है, हमें अपना ज्ञान दे रहा है, हमारी हर आवश्यकताओं को जो जायज है परमात्मा उनकी पूर्ति कर रहा है। और इतना ज्ञान दे दिया, हर प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनसे परमात्मा ने सार निकाल के दे दिया, अपनी पहचान करवा दी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है रति भर भी कि हम उनको पहचान ना पाएं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज कौन है।
उसके बाद भी यदि हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, मन में कोई दोष है, तो पुण्यात्माओं ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारे कमजोर भक्ति संस्कार हैं। इसके लिए हमने कुछ जो पात्र हुए हैं आज से पहले, चाहे वो महाभारत के पात्र हों, चाहे रामायण के पात्र हों, और उन्होंने ये तत्व ज्ञान ना होने के बावजूद भी अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया है, जो जितने वो डिवोटी थे, जो आस्था, जो लगन, जो विश्वास, जो दृढ़ता उन्होंने अपने भगवान के प्रति दिखाई है, जिनके वो संपर्क में थे डायरेक्ट, जिनको ये भी नहीं पता था कि सतगुरु क्या होता है और गुरु क्या होता है। हम बात करें रामायण के एक पात्र हनुमान जी की, बजरंग बली जी की, तो बजरंग बली जी श्री रामचंद्र जी को अपना भगवान मानते थे, अपना इष्ट मानते थे, जबकि सबको पता है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। चाहे ये गलती चाहे उस समय चाहे बजरंग बली ने की हो या चाहे किसी और ने की हो, लेकिन फिर भी पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान ना होने के चलते भी उन आत्माओं का अपने भगवान के प्रति कितना समर्पण भाव था। अगर हम उससे भी थोड़ी सी यदि हम शिक्षा ले लें तो आज हमें समझने में देर नहीं लगेगी कि हमने अपने सतगुरु के प्रति किस कदर न्योछावर हो जाना चाहिए। ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, ये पूरी सृष्टि रचना समझने के बाद, सारे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का सार समझने के बाद। तो आप रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है, जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गए और उनको पकड़ के रावण के पास पेश किया गया, और रावण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, खर या खल क्या बोलते हैं वानर को। तो हनुमान जी का जो जवाब था वो पुण्यात्माओं एक ऐसा जवाब है कि आज वर्तमान में यदि कोई भगत होगा, वास्तव में कोई संस्कारी आत्मा होगी, तो झट से उसके दिल में चोट लगेगी कि भाई तत्व ज्ञानहीन होने के कारण यदि हनुमान जी इतने दृढ़ हो सकते हैं अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे, तो हमें तो साक्षात वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे आके मिल गया है, हमें कितना डिवोटी हो जाना चाहिए। हनुमान जी से जब पूछा रावण ने कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, जबकि हनुमान जी को अच्छे से पता था कि रामचंद्र जी कौन है, क्योंकि हनुमान जी भी रुद्र अवतार थे, एक तरीके से रामचंद्र जी के बराबर की पावर, यानी शंकर जी के अवतार थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, और रामचंद्र जी विष्णु अवतार लेके आए हुए थे और हनुमान जी शंकर जी के अवतार के रूप में थे। तो देखिए किस प्रकार हनुमान जी ने उसको जवाब दिया, ये मालूम होते हुए भी कि रामचंद्र जी कौन? विष्णु भगवान, जो तीनों लोकों का स्वामी, विष्णु का अवतार रामचंद्र है। उसके बावजूद भी जवाब में रामचंद्र जी ने तीनों लोकों का स्वामी किसको बताया? विष्णु भगवान को नहीं बताया, जिसके वो वर्तमान में संपर्क में था, उस समय रामचंद्र जी के संपर्क में था, रामचंद्र जी को अपना स्वामी मानता था, रामचंद्र जी का वो भगत था। उसने रामचंद्र जी के लिए कहा कि मैं तीनों लोकों के स्वामी, जबकि रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी तो छोड़िए, पूरी पृथ्वी के स्वामी भी नहीं थे उस समय। उस समय रामचंद्र जी का जब वो आए थे त्रेता युग में, पूरी पृथ्वी पे भी उनका शासन नहीं था, तीनों लोग तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपने इष्ट के प्रति इस कदर वो समर्पित थे कि तीनों लोकों के स्वामी विष्णु होने के बावजूद उन्होंने विष्णु को तीनों लोकों का स्वामी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तीनों लोकों के स्वामी अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र का दूत हूं। अपने आत्मा सुनना इसको। प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी पुण्यात्माओं को यदि मैं समझ में आया हो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं, और मुझे ना तो किसी इंद्र आदि देवता ने भेजा है यहां,
ना मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, मुझे तो तीनों लोकों के स्वामी, अमित तेजस्वी, परम शिरोमणि भगवान श्री राम ने भेजा है, मैं उनका दूत हूं। तो पुण्यात्माओं, आज हम, जबकि रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे, उनकी पावर में, विष्णु की पावर में रात दिन का अंतर था, लेकिन आज आप और हमें यह अच्छी तरीके से मालूम होते हुए भी कि इस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब को अपने अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंश अवतार सर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समर्थ है, यह स्वयं ही अवतरित होके आता है, भेष बदल के आता है। अगर कोई ये कहे कि संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के अवतार हैं, तो पुण्यात्माओं मुझे यह बता दो कि आज से पहले कबीर जी ने यहां पे अपने अलावा अपने किस दूत को भेजा, किसको भेजा आज से पहले परमात्मा ने? त्रेता में परमात्मा सत्सुकृत रूप में स्वयं आए, सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत रूप में खुद आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर रूप में आए, द्वापर में परमात्मा करुणामय रूप में आए, 650 साल पहले परमात्मा अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आए, 250 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए, और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। और हम, ये सोचने की बात है, मैं तो इतना सोचता हूं कि जो लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, उन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत कहते हुए, और दुनिया को पुस्तक बांटते समय यह कहते हुए कि हमारे गुरुजी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, कबीर साहब के अवतार हैं। उनको शर्म क्यों नहीं आती ये बातें बोलते हुए? अरे विचार करने की बात है, हम जिस काल भगवान के लोक में यहां रह रहे हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल, क्या आपने आज तक कभी सुना है कि जब से काल सतलोक से यहां आया है, क्या उसने कभी किसी मां के गर्भ से जन्म लिया है? क्या दुर्गा ने कभी, अनंत युग बीत गए, करोड़ों युग बीत गए, क्या दुर्गा और काल ने कभी किसी मां के गर्भ से जन्म लिया है? जबकि एक ब्रह्मांड का विनाश होने के बाद इनका भी शरीर छूटता है। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि ये दोनों दूसरे ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर की आशीर्वाद से युवा रूप में प्रकट होते हैं, दोनों के दोनों, और अन्य जीवों को परमात्मा बीज रूप में पहले वहां पे रख देता है। और दुर्गा और काल का शरीर छूटता है, इनको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, जैसे सांप अपनी कैंचली छोड़ता है। और फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से उन्होंने एक विधान बना रखा है, दूसरे ब्रह्मांड में युवा रूप में काल और दुर्गा दोनों प्रकट हो जाते हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते। तो बताइए, जब उस कबीर परमेश्वर का एक छोटा सा नौकर काल भगवान, उसके दरबार का कुत्ता, जो उनको संज्ञा दी गई है, जब उस परमेश्वर का एक छोटा सा नौकर काल भगवान और दुर्गा जब किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आते, तो पुण्यात्माओं, अगर आप गुरु जी को कबीर जी भी नहीं मानते हो, तो कम से कम कबीर जी का अवतार तो मान लो कि कबीर जी के भेजे हुए संत हैं। तो कबीर जी का भेजा हुआ संत कितना पावरफुल होगा? क्या वो मां के पेट से जन्म लेके आएगा? क्या वो मां के गर्भ से आएगा? अरे लीला तो परमात्मा ने ऐसी करनी पड़ती है सूक्ष्म रूप में। अगर ये लीला भी नहीं करता, तो फिर आप और हम जैसे मंद बुद्धियों को ये तत्व ज्ञान देने का और 27 साल से रात को 2-2 बजे तक आंखें फाड़ के सत्संग करने का क्या फायदा? अगर ऐसे ही चमत्कार करके परमात्मा ने 650 साल पहले की तरह अगर किसी तालाब पे अगर प्रकट होके आना होता, तो फिर ज्ञान देने की आवश्यकता क्या थी? ये ज्ञान इसीलिए दिया है कि परमेश्वर को ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, अपने आप को जादूगर ना कमाना पड़े। क्योंकि आज इस कलयुग में, इस वैज्ञानिक युग में, अगर परमात्मा अगर पहले की तरह अगर प्रकट होके आ जाए, तो पहली बात तो कोई आज इतने चतुर इंसान हो गए, काल ने इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, कोई यकीन नहीं करेगा। 650 साल पहले किसी ने यकीन नहीं किया। और अगर कोई मान भी ले तो कहेंगे कोई सेवड़ा है, कोई जंत्र मंत्र करने वाला है, भाई ये तो कोई जादूगर टाइप का आदमी है, उसको भगवान फिर भी नहीं मानते। इसलिए परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में और दुनिया को उनकी दृष्टि में लीला करते हुए ऐसा दिखाया कि जैसे वो इंद्रो माई के गर्भ से पैदा हुए हैं, सेम टू सेम जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आए। लोगों को यही लगा कि गरीबदास जी महाराज जी रानी मां के गर्भ से आए हैं,
क्योंकि लीला परमात्मा ऐसी करते हैं, जब वो काल भगवान तक को यहाँ पे धोखा देता है तो आप और हमारे जीवों की क्या औकात जो हम उनकी लीलाओं को समझ लें। लेकिन उस परमेश्वर ने आप और हमें ज्ञान दे के इतनी दया अवश्य की कि हम समझने के लायक बन सकते हैं।